हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा अंतराल को समझते हैं। ऊर्जा अंतराल होता क्या है? आपन के दो प्रकार के बैंड होते हैं। एक तो होता है चालन बैंड, वह दूसरा होता है संयोजकता बैंड। एक तो चालन बैंड होता है, एक संयोजकता बैंड होता है। तो इनके बीच के अंतराल को ही के बीच जो यहाँ पर अंतराल होता है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड बोलते हैं, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं ईजी से। तो देखिए इसकी संरचना बना के समझते हैं अपन कुछ तरीके से। अपने पास ये एक संयोजकता बैंड है। संयोजकता बैंड में अपन के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये संयोजकता बैंड है। ये अपन का दूसरा जो है चालन बैंड है। ये खाली, ये चालन बैंड जो रहता है ये खाली रहता है, ठीक है। और इनके बीच का जो ये अंतराल है, ये अंतराल ही अपन का क्या कहलाता है? ऊर्जा अंतराल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन यहाँ पर किसी भी पदार्थ या किसी भी धातु का अगर यहाँ पर अपन तापमान बढ़ाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होकर वो ऊर्जा लेकर किस में चल जाता है? चालन बैंड में। तो इस तरीके से अपन को इसमें धारा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर ये इस बात पर निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन का संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाना, कि ये ऊर्जा अंतराल कितना है। अगर ये ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, कम होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, और जीरो होगा तो सारे के सारे चल जाएंगे। तो अगर यहां से अपन बताते हैं कि अगर ऊर्जा अंतराल जीरो है, तो ये अपन की बात की जाती है चालक के लिए। अगर अगर यहाँ पर ऊर्जा अंतराल कुछ है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, ये ईजी थोड़ा है, तो वहां पर बात की जाती है अपन की अर्धचालक के लिए। और अगर ये बहुत ज्यादा है, ईजी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो किसकी करेंगे? कुचालक के लिए, ठीक है। तो धारा का प्रवाह इसी बात पर निर्भर करता है कि ये ऊर्जा अंतराल कितना होता है। अब देखिए अगर अपन को बोला गया है अपने प्रश्न में बोल रहे हैं कि ये बात बताइए कि धातुओं के लिए कितना होता है, ठीक है। तो धातु जो होते हैं वो चालक होते हैं, तो उसके लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। मतलब इनके बीच में कोई अंतराल उपस्थित नहीं होता। जैसे ही अपन को थोड़ी बहुत भी इनको ऊर्जा मिली, थोड़ा बहुत भी अगर इनको तापमान मिला, मतलब सामान्य तापमान पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के इसमें चले जाते हैं, उससे धारा का प्रवाह हो जाता है। और अपन जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सामान्य ताप पर भी धारा का प्रवाह कर जाते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पर समझते हैं कि धातु के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। अर्धचालक के लिए इससे थोड़ा ज्यादा होता है, और कुचालक के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।